सो हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले PM8937 के बारे में कंप्लीटली जानकारी गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। PM8937 की कितनी वोल्टेज बनती हैं, कब वोल्टेज बनती हैं, कैसे आपको चेक करना होता है, कहाँ कहाँ से ये वोल्टेज निकलती हैं और कहाँ चली जाती हैं, पूरी कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। इसलिए गाइज अगर आप फ़ोन की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी डीप में गाइज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा जो वीडियो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए गाइज वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहे। और गाइज आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग के नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल पे पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। हर वीडियो से काफ़ी अच्छा जो नॉलेज है वो आपको मिलने वाला है। इसलिए गाइज आप उन वीडियो को देख के अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें गाइज मैंने आपको PM पावर ऑन रीसेट, PS होल्ड इनके बारे में बताया है। तो उस वीडियो को गाइज एक बार आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो से गाइज आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं PM8937 के बारे में। कंप्लीटली जो वोल्टेज है उनके बारे में गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए गाइज वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए गाइज ये हमारा PM8937 हो गया। जब हम फोन के अंदर बैटरी लगाते हैं और उसके बाद पावर की प्रेस करते हैं या फिर चार्जिंग इन करते हैं तो उसके बाद गाइज हमारा फ़ोन के अंदर जो सर्किट होता है उसमें वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये वोल्टेज कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कैसे CPU अनेबल होता है, कैसे CPU अपना जो वर्क है उसको स्टार्ट करता है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए गाइज ये हमारा होगा PM8937। अब देखिए ये हमारा हो गया पावर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा यहाँ पे एक हो गया PMI, ये हमारा PMI है और ये हमारा PM है। अब जब भी हम फोन के अंदर पावर कब बनता है, जब हम फोन के अंदर बैटरी लगाने के बाद पावर की प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे पावर बनता है, या फिर फोन के अंदर बैटरी प्लस चार्जर दोनों लगाते हैं तो उस टाइम पे वोल्टेज बनता है, या फिर ओनली चार्जर हम फोन के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये जो वोल्टेज है वो देखने को मिलते हैं, यानी फोन के जो सर्किट होता है उसमें वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा PMI होगा। इसके अंदर जब भी आप बैटरी लगाएंगे या फिर आप यहाँ पे चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद PMI में वोल्टेज आ जाता है और PMI से यहाँ पे VPH बनता है, ठीक है। जैसे ही आप चार्जिंग इन करेंगे या पावर की प्रेस करेंगे बैटरी लगाने के बाद तो यहाँ से VPH जनरेट होगा, VPH 3.2 से 4.7 वोल्ट, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी या फिर चार्जर को कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद PMI से VPH जनरेट होगा और VPH जनरेट होने के बाद वो चला जाता है हमारा PM के अंदर। अब देखिए जो VPH होता है इसमें यहाँ पे एक बूट कैप भी लगा होता है। एक साइड में आपको 8 वोल्टेज मिलेंगे और बाहर की साइड में आपको 4 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। इस पर मैंने कई बार वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने बताया है। चार्जिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई बार VPH की कॉइल से गाइस फोन फिक चार्जिंग पे चला जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब देखिए जैसे ही VPH जनरेट होता है ये PM के अंदर चला जाता है। अब उसके बाद काम स्टार्ट होता है PM का, ठीक है। यहाँ से जो वोल्टेज है वो बनना स्टार्ट होते हैं। अब देखिए PM8937 होती है, उसके पास आपको 6 कॉइलें देखने को मिली, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो कॉइल हैं वो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी। ये इससे कनेक्टेड होती है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होती है ऐसे। ऐसे PM8937 के पास में अगर आप देखेंगे तो 6 कॉइल आपको देखने को मिले। ये जो सप्लाइयाँ यहाँ पे बनती हैं ये S1 से लेके S6 तक की सप्लाइयाँ होती हैं, ठीक है। जैसे S1 हो गया, ये हमारा S1, S2, S3, S4, S5, S6, ये हमारे S1 की सप्लाइयाँ। S1 से लेके S6 तक की जो सप्लाइयाँ वो आपको देखने को मिलेगी।
अब देखिए सबसे पहली जो कॉइल आपको देखने को मिलेगी इसको गाइज हम बोलते हैं मोडेम कॉइल, यानी मोडेम सप्लाई होती है, MODEM मोडेम। ये मोडेम सप्लाई होती है और ये 1.1 वोल्टेज की सप्लाई होती है। उसके बाद अगली जो सप्लाई यहाँ पे होती है वो होती है कोर, ये भी 1.1 वोल्टेज होता है। उसके बाद S3 की जो सप्लाई होती है वो होती है LLDO यानी लोअर एलडीओ 1.3 वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद S4 की जो सप्लाई होती है वो होती है HLDO हायर एलडीओ, ये होती है 2 वोल्टेज की। उसके बाद S5 और S6 की जो सप्लाई होती है ना, इसको बोलते हैं हम कोर सप्लाई, सॉरी गाइस बक सप्लाई, ठीक है। ये आपस में दोनों ऐसे कनेक्टेड होती हैं और इनसे एक सप्लाई निकलती है जिसको हम बोलते हैं बक, यहां से बक वोल्टेज बनता है, ये होता है 1.1 वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्यादातर जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्टेज या 1.3 या फिर 2 वोल्टेज का हायर एलडीओ देखने को मिल रहा है। इस आईसी में ही इतना वोल्टेज है, अदरवाइज जितनी भी आईसी होंगी उनके अंदर जब आप वोल्टेज पढ़ेंगे तो 0.8 वोल्टेज आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, लेकिन इस आईसी में ऐसा है, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर मैं सभी आईसीयू के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ कि कितना वोल्टेज कब बनता है। तो इस आईसी के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये मोडेम सप्लाई है, ये कोर की सप्लाई है 1.1 वोल्टेज, ये लोअर एलडीओ हो गया, हायर एलडीओ हो गया 2 वोल्टेज का, और यहाँ पे जो बक सप्लाई हैं वो 1.1 वोल्टेज की बक सप्लाई। अब देखिए जैसे ही आप चार्जर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, मतलब चार्जर को कनेक्ट करते हैं, या फिर फोन के अंदर बैटरी लगाने के बाद पावर की ट्रिगर करते हैं, या फिर फोन के अंदर बैटरी प्लस चार्जर लगाते हैं, तो उस टाइम पे वीपीएस जनरेट हो जाता है और उसके बाद ये जो सप्लाईयां ये बनना स्टार्ट हो जाती है। अब इनमें एक जो सप्लाई है मोडेम की, ये आपको इस फोन के अंदर मतलब इस आईसी के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे चार्जर लगाने के बाद, तो मोडेम की जो सप्लाई है उस पर आपको 0 वोल्टेज मिलेगा, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये फोन जैसे ही स्टार्ट होता है, मतलब ऑन होना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे ये वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है, उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब एमटीके के अंदर ऐसा नहीं होता। एमटीके के अंदर आपको जो मोडेम है, जैसे आप चार्जर या बैटरी लगा के पावर की ट्रिगर करेंगे तो उसके बाद तुरंत ये जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं रहता, ठीक है। एक ये जो मोडेम की जो सप्लाई होती है इसके अंदर गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो सप्लाई है ये चार्जर लगाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। मोडेम की जो सप्लाई होती है, ये मोडेम की जो सप्लाई है 1.1 वोल्टेज की, ये आपको यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद या फिर बैटरी लगाने के बाद पावर की आप प्रेस करेंगे तो उस टाइम पे ये जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब फोन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे ये जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन एमटीके में ऐसा नहीं होता। एमटीके में जैसे आप बैटरी लगाएंगे, पावर की ट्रिगर करेंगे या फिर बैटरी प्लस चार्जर लगाएंगे या फिर चार्जर लगाएंगे, तो ये जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखिए। अब देखिए ये जितने भी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, इसको गाइज हम बोलते हैं वीरेज 1 की सप्लाई। ये होती है हमारी जितनी भी ये सप्लाई हैं, इनको गाइज हम बोलते हैं वीरेज 1 की सप्लाई, ठीक है। ये वीरेज 1 की सप्लाई। अब ये जो वीरेज 1 की सप्लाई होती है ये निकल के चली जाती है हमारी सीपीयू में। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये हमारा यहाँ पे हो गया सीपीयू, ठीक है, ये हमारा सीपीयू का। अब मोडेम यहाँ से निकला और यहाँ पे चला गया सीपीयू के अंदर, कोर यहाँ से निकला और चला गया हमारा सीपीयू के अंदर, लेकिन और बक यहां से निकला और चला गया यहाँ पे सीपीयू में। लेकिन यहाँ पे लोअर एलडीओ और हायर एलडीओ डायरेक्ट सीपीयू के अंदर नहीं जा रहे, ये सीपीयू के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन वापस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वापस यहाँ से ये वोल्टेज जनरेट होगा और वापस आ जाएगा आईसी के अंदर, यहाँ से निकला और वापस इसके अंदर आ गया, ठीक है। यही सेम यहाँ पे आपको हायर एलडीओ के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ से ये वोल्टेज निकलेगा और उसके बाद वापिस दोनों जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पे वापिस इसके अंदर इंटर कर जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ दोनों वापस इस आईसी के अंदर ही इंटर करते हैं, ठीक है। इस आईसी के अंदर इंटर करने के बाद ये जो वोल्टेज होता है 2 वोल्टेज और 1.3 वोल्टेज, इससे गाइस हमारा वीरेज 2 का जो सेक्शन होता है वो अनेबल होता है, वो मतलब वर्क करना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये वोल्टेज इसमें वापस इंटर करते हैं तो उसके बाद हमारा जो आईसी है या फिर हमारा जो सर्किट है उसके अंदर काफ़ी सारी जो सप्लाइयाँ हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। छोटी जो सप्लाइयाँ होती हैं वो बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिसको गाइस हम बोलते हैं वीरेज 2।
ये Vref2 की जो सप्लाइयां हैं ये इसी से टूट के बनती हैं। हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ से टूटने के बाद Vref2 सेक्शन अनेबल होता है और यहाँ पे ये जो सप्लाइयां होती है ये L1 से लेके L2 या फिर L23 या फिर L25 तक ये जो सप्लाइयां हैं वो आपको यहाँ पे सर्किट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। ये जो सप्लाइयां बनती हैं ये जब हायर एलडीओ लोअर एलडीओ वापस कॉइल से जाने के बाद वापस आईसी के अंदर एंटर कर जाता है तो इसी वोल्टेज को टूटने के बाद ये जो सप्लाई है ये बनती है। अब यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा जो वोल्टेज बनेगा वो हायर एलडीओ से बनेगा और छोटा जो वोल्टेज बनेगा वो मतलब बनेगा लोअर एलडीओ से, यानी 0.8 वोल्टेज हो गया, 1 वोल्टेज हो गया, 0.9 वोल्टेज ये बनेगा एल एलडीओ से और जो थोड़ा बड़ा जो वोल्टेज होगा जैसे 1.8 वोल्टेज हो गया वो बनेगा आपका हायर एलडीओ से। अब अगर आप यहाँ पे सब कुछ चेक करें, अगर आपने सर्किट के अंदर 1.8 वोल्टेज चेक कर लिया इसका मतलब कि आपका जो फोन है उसमें हायर एलडीओ बन रहा है, यानी हायर एलडीओ बनने का मतलब 1.8 वोल्टेज बना और 1.8 वोल्टेज अगर सर्किट में बना इसका मतलब आपका जो फोन है उसके अंदर पावर सीक्वेंस बिल्कुल ओके है अपने लेवल पे, क्योंकि 1.8 वोल्टेज बनने का मतलब है कि Vref1 की जो सप्लाई है वो कंप्लीटली बन चुकी है और Vref2 का जो सेक्शन है वो यहाँ पे अनेबल हो चुका है और उसी से आ रहा है 1.8 वोल्टेज। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब जैसे ये सप्लाइयां बनना स्टार्ट होती हैं तो उसके बाद आप देखेंगे जो पीएम होता है इससे एक वोल्टेज निकलता है, जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, एक वोल्टेज निकलता है गाइस जिसको हम बोलते हैं पावर गुड। ये पीएमआई होती है, इससे गाइस एक वोल्टेज निकलता है 1.8 वोल्टेज और जिसको गाइस हम बोलते हैं पावर गुड। ये पावर गुड यहाँ पे निकल जाता है और उसके बाद पीएम वापस इसको एक वोल्टेज भेजती है जिसको हम बोलते हैं पीएम पावर ऑन रीसेट। ठीक है, ये वोल्टेज यहां से ऐसे निकलता है और इसके अंदर आ जाता है जिसको गाइस हम बोलते हैं पीएम पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज। जैसे ये पावर गुड इसमें जाएगा वापस इंटर आएगा पीएम पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज। अगर पावर गुड 1.8 वोल्टेज आप चेक करें इसका मतलब पीएमआई अपने लेवल पे ओके है। अब आपको इसको चेक करना है, आपने चार्जर लगाने के बाद चेक किया कि ये जो सप्लाई है ये यहाँ पे कंप्लीट बन रही है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये जो वोल्टेज है फ्लक्चुएट करते रहेंगे और फोन आपका डेड कंडीशन के अंदर रहेगा। अब देखिए ये जो वोल्टेज है ये बनने के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है सीपीयू का। ठीक है, हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ पे सीपीयू का। अब जैसे ही ये वोल्टेज बन जाते हैं Vref2 का जो सेक्शन है वो अनेबल होने लगता है तो उसके बाद पीएम इसको भेजता है स्लीप क्लॉक। क्या इसको भेजता है स्लीप क्लॉक, यहां से निकला और यहां पे आ गया स्लीप क्लॉक, यहां से निकला और यहां पे आ गया, क्योंकि पीएम ने इसको बताना भी होता है कि इस तरीके से आपको काम करना। ठीक है, स्लीप क्लॉक आया, स्लीप क्लॉक आने के बाद तुरंत सीपीयू बेसबैंड अनेबल भेजता है इसको, यहां से आया पीएम के अंदर वापस, ये इसके अंदर वापस यहाँ पे एंटर करता है। स्लीप क्लॉक जैसे ही यहाँ पे जनरेट हुआ तुरंत बेसबैंड क्लॉक अनेबल यहाँ पे जनरेट होगा। बेसबैंड क्लॉक, ठीक है, ये अनेबल हो जाएगा। जब ये दोनों सप्लाइयां इसके अंदर बन जाती हैं तो उसके बाद सीपीयू से जो पावर आईसी है उससे हमारी एक जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट होती है, ऐसे यहाँ से निकलती है और इसके अंदर चली जाती है और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको ये 19.2 मेगाहर्ट्ज की होती है। ठीक है, 19.2 मेगाहर्ट्ज की ये क्वालकॉम के अंदर होता है और एमटीके के अंदर 26 मेगाहर्ट्ज की होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनती है, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनती है इसके बारे में भी गाइस मैं आपको काफी डिटेल में बताने वाला हूँ, काफी अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इससे भी काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 बनती है और उसके बाद ये चली जाती है हमारी सीपीयू के अंदर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखिए मेन काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना काम होने के बाद जो सीपीयू है उसको रीसेट मारता है पीएम। पीएम से एक वोल्टेज निकलता है 1.8 वोल्टेज, ऐसे निकला और सीपीयू के अंदर चला गया। इसको बोलते हैं पीएम पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज। ये इसको रीसेट मारता है, मतलब सीपीयू को रीसेट मारने का मतलब है कि सीपीयू बंद कंडीशन के अंदर, सीपीयू को पता नहीं है कि मैं कहां पे हूं। जैसे ये रीसेट मारेगा ये अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब
स्टार्टिंग जहां से होता है ना वहां पे आ जाएगा। इसको पता नहीं है कि मैं कहां पे रुका हुआ। जैसे ही फोन ऑन कंडीशन के अंदर था, फोन डेड हुआ, फोन बंद हुआ, जो भी हुआ, तो सीपीयू जिस कंडीशन में था वहीं पे रुक गया। लेकिन जैसे ही पीएम इसको रीसेट मारेगा, रीसेट मारने के बाद इसको पता चलेगा कि मैं कहां पे हूं। इसको जैसे ही पता चलेगा ये अपनी जगह पे आ जाएगा कि अभी मुझे स्टार्ट होना है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे पीएम पावर ऑन रीसेट इसको रीसेट मारता है, तो उसके बाद ये जो सीपीयू होता है ये पीएम को बोलेगा, बताएगा कि अभी मुझे वोल्टेज चाहिए, कंप्लीटली वोल्टेज चाहिए, क्योंकि मैं अपना काम है उसको स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसको ये बोलेगा, इससे वापस एक वोल्टेज यहां से निकल के आएगा और वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, वापस इसके अंदर एक वोल्टेज निकल के आया और वो इसके अंदर चला गया, जिसको गाइस हम बोलते हैं पीएस होल्ड 1.8 वोल्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पीएस होल्ड चेक कर लिया इसका मतलब पावर सीक्वेंस कंप्लीटली ओके है, सीपीयू आपका कंप्लीटली ओके है, दूसरी जगह पे ही प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीएम पावर ऑन रीसेट गया इसमें, तुरंत यहाँ से पीएस होल्ड जनरेट हुआ और पीएम को बोल दिया कि जो वोल्टेज आपने बनाया है वो बिल्कुल ओके है, इसको यहीं पे रखो, इसको मतलब स्टेबल कर दो, मुझे इसका काम स्टार्ट करना है। इसलिए तुरंत सीपीयू इसको बोल देता है कि आपने जो वोल्टेज बनाया है, पीएम ने जो वोल्टेज बनाया है वो कंप्लीटली ओके है, ये ठीक है, ठीक है, ये इससे मेरा काम हो जाए, इसलिए इसको आप स्टेबल कर दो, इसको कटने मत देना। अगर कट गया तो फिर मेरा काम स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए पीएस होल्ड इससे निकल के, यानी सीपीयू इसको बोलता है, एक मैसेज देता है, इसको कॉल करता है कि आपने जो वोल्टेज बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वोल्टेज में प्रॉब्लम होती, अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ पे मिस होता, तो जो सीपीयू है ये इसको पीएस होल्ड कभी नहीं भेजता, क्योंकि सीपीयू पहले ही चेक कर लेता है कि वोल्टेज ओके है या फिर नहीं है। पहले ये वोल्टेज को चेक करेगा, उसके बाद पीएस होल्ड भेजेगा, उसके बाद पीएस होल्ड भेजेगा और बताएगा कि आपने जो वोल्टेज बनाया वो ठीक है, पीएस होल्ड मैंने आपको भेज दिया, यहीं पे रखो इस वोल्टेज को, ठीक है, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। अगर इन वोल्टेज में कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद सीपीयू पीएस होल्ड नहीं भेजेगा। अब पीएस होल्ड नहीं भेजने का मतलब या तो कोई वोल्टेज में प्रॉब्लम है, और कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू ड्राई हो जाता है। ठीक है, सीपीयू की जो बॉल है वो ड्राई हो जाती है, तो पीएस होल्ड जनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फोन डेड कंडीशन के अंदर रहता है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब देखिए पीएस होल्ड आ गया, सब कुछ काम हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक चीज और होती है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारी ईएमएमसी, ये हमारी है ईएमएमसी। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया, पीएम ने इसको रीसेट मार दिया, पीएस होल्ड गया, तो सीपीयू भी एक आईसी को रीसेट मारेगा। क्या है वो? ईएमएमसी। सीपीयू से यहां से एक इसके लिए अनेबल निकलेगा और ये इसको ईएमएमसी को रीसेट मारेगा, क्योंकि ईएमएमसी के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहां से चल रहा है कोई पता नहीं है। ठीक है, आप फोन के अंदर क्या चला रहे थे, कहां पे आप वर्क कर रहे थे, कैसे डेड कंडीशन के अंदर फोन चलाएगा, ईएमएमसी को खुद पता नहीं कि वो कहां पे है। हाँ, जब फोन डेड कंडीशन में वो स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा ना, बीच से कहीं थोड़ी ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, इसको रीसेट मारेगा। इसको गाइस हम बोलते हैं एमएसएम रीसेट आउट 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज। ये इसको रीसेट मारेगा और फिर उसके बाद इन सभी का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो फोन है वो ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम। एक सर्किट मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ मैंने अगर मिस्टेक कर दिया है तो गाइस आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं उसको सुधार कर सकूं, मैं अपने आप को सुधार कर सकूं। ठीक है, हो सकता है क्योंकि इतना ज्यादा मैं आपको जब बताता हूं वीडियो में तो थोड़ा मतलब दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो थोड़ा हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ये सर्किट ही आपने समझ लिया, चलो मैंने मान लिया कि कोई वोल्टेज वगैरह मैंने आपको थोड़ा मिस्टेक बता दिया, गलत बता दिया होगा, लेकिन अगर ये सर्किट आपने समझ लिया तो समझो आपका काम हो गया। वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्किट इंपॉर्टेंट है। सर्किट कैसे बनता है, कहां से वोल्टेज निकलता है, किस तरीके से काम करता है, ये जो सर्किट है कंप्लीटली ये अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब आपका काम हो गया। वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखिए आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको जीआर के बारे में बताऊंगा, जितनी भी लाइनें हैं इन पे कितना जीआर मिलना चाहिए, क्योंकि जीआर से गाइस आप काफी सारे जो फॉल्ट है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो चीज आपको वोल्टेज से नहीं मिल रही, कोई फॉल्ट है उसको वोल्टेज से वो नहीं मिल रहा, डीसी से नहीं मिल रहा, मल्टीमीटर से नहीं मिल रहा, तो उसके बाद आता है जीआर। जीआर वेरी इंपॉर्टेंट। जीआर से आप किसी भी फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी फॉल्ट को। ठीक है, इसलिए मैं जीआर पे भी काफी जल्दी आपको वीडियो बना के देने वाला हूं, लेकिन ये मैंने एक सर्किट समझाया कि किस तरीके से ये काम करता है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया।
अब देखिए ये जो PMI होगा इससे ये VPS निकलता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, VPS निकलता है ये कई बार 1 2 3 4 5 6 क्वाइलें होगी तो 6 बार तो ये VPS इसमें इंटर करता ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मतलब 3 या 4 बार इसमें VPS और भी इंटर करता है। ठीक है, ये VPS ऐसे इंटर करता है। अगर ये VPS की कोई भी लाइन यहाँ से ब्रेक होगी तो फिर पावर आईसी हमारी ऑफ हो जाएगी। ठीक, ऑफ कंडीशन में चले जाएगी, कोई भी वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है तो हो सकता है कि कोई लाइन शॉर्ट हो सकता है कि आपकी पीएम खराब हो सकता है कि सीपीयू से पीएस होल्ड नहीं आ रहा होगा। इसलिए पहले आपको पीएम पावर ऑन रीसेट को चेक कर लेना है कि जो पीएम है इससे रीसेट आउट तो निकल रहा है। अगर रीसेट आउट निकल रहा है इसका मतलब पीएस होल्ड नहीं आ रहा। पीएस होल्ड को आपको चेक करना है। अगर पीएस होल्ड नहीं आ रहा, डायरेक्ट सीपीयू को उठाओ और इसको रिवॉल्व करके वापस फिक्स कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वोल्टेज होते हैं इनके अंदर कोई भी जो कॉइल है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉइल निकली होनी नहीं चाहिए, और कंप्लीटली जो वोल्टेज मैंने आपको यहाँ पे बताए ये इस आईसीयू के अंदर बनने चाहिए। ठीक है, आने वाले आईसीयू के अंदर मैं आपको अलग अलग बताने वाला हूँ, काफी डीप में बताने वाला हूँ। काफी सारी आईसी हैं गाइस सर्किट के अंदर, तो अलग अलग आईसीयू के अलग अलग जो वोल्टेज है उनके बारे में बताने वाला हूँ। इस तरीके से ही बताने वाला हूँ। ये तो गाइस मैंने आपको पूरा नहीं बताया। देखिए इस एक वीडियो में इतना बताना मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें कुछ चीजें हैं उनको गाइस यहाँ पे नहीं बता पाया मैं इसमें, लेकिन आने वाले वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जितना बताया ये आपके लिए काफी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन गाइस आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे।